हाय फ्रेंड्स, ये हमारा 24th वीडियो है डायबिटीज एजुकेशन के बारे में। दिस इज रिगार्डिंग मिथ्स इन डायबिटीज। क्योंकि डायबिटीज के मरीज अक्सर दिमाग में बहुत कुछ उनके चलता रहता है, दोस्तों से सुनते हैं, कहीं कुछ इंटरनेट पे उनको मिलता रहता है, और पर्सनल जो वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं सबके, वो तो हैं ही। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ये मानते हैं कि डायबिटीज इज नॉट ए सीरियस प्रॉब्लम। तो वो लोग निश्चित रूप से अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस बात को मान के चलते हैं कि नहीं, वो सब कुछ अपनी लाइफस्टाइल से ठीक कर लेंगे और वो दवाई नहीं लेंगे। तो एक हमारा बचपन का दोस्त था, बहुत ब्राइट था, और स्कूल में हम लोग साथ साथ थे और बहुत हमारा फास्ट फ्रेंड था। तो उसकी करीब 40 साल की उम्र पे डेथ हो गई। अमेरिका में वो सेटल हो गया था, इंजीनियर था इलेक्ट्रॉनिक्स में, और अमेरिका चला गया था। तो बाद में जब उसकी डेथ के बाद हमें पता लगा, तो बताया लोगों ने कि उसको डायबिटीज थी और वो इलाज नहीं लेता था। वो कहता था कि हम सब नहीं उससे ठीक कर लेंगे लाइफस्टाइल से। सो ये जो एटीट्यूड होता है कि हम दवाई नहीं लेंगे और डायबिटीज को सीरियस प्रॉब्लम नहीं मानेंगे, ये एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। और इसकी ऑपोजिट भी एक गलती लोग करते हैं कि डायबिटीज को बहुत बड़ी चीज मानने लगते हैं। वो इतना डिप्रेस हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि उनको डायबिटीज हो गई और ऐसा लगता है कि कुछ एंड ऑफ लाइफ आ गया है। तो ये दोनों ही एटीट्यूड्स गलत है। एक ये नया डेवलपमेंट है। जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वहां पर आपको कुछ नए तौर तरीके सीखने पड़ते हैं, वहां के हिसाब से जिंदगी जीनी पड़ती है। और निश्चित रूप से जैसे आप इंडिया में काम कर रहे थे, उसी हिसाब से यहाँ पे दूसरे देशों में काम करोगे तो प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन आप बहुत जल्दी समझ जाते हो कि क्या क्या चेंजेस जिंदगी में लाने हैं, और आप उनको चेंजेस को ले आओ तो फिर सब कुछ सही हो जाता है। तो डायबिटीज वैसी एक चीज है कि समथिंग न्यू हैज हैपेंड इन योर लाइफ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि क्या हुआ है। तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसीलिए बना रहे हैं कि आपको मालूम पड़ जाए कि वो क्या चीज है, उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शंस आपको लेने हैं अपनी लाइफ पे। उन करेक्टिव एक्शंस को लो और पॉजिटिवली, बिल्कुल पूरी की पूरी वाइटैलिटी के साथ और फुल थ्रॉटल लाइफ अपनी जियो। और कहीं कोई रोक टोक नहीं है आपकी जिंदगी में किसी लेवल पे पहुंचने में। बट यस, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। कुछ लोग ये भी एक डर बना लेते हैं कि बहुत सी खाने की चीजें जो टच नहीं की जा सकती हैं, उसमें फ्रूट्स को भी मानते हैं कि फ्रूट्स नहीं खाए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और बल्कि एक चीज भी ऐसी नहीं है जो कि हमेशा के लिए प्रोहिबिटेड हो। हमेशा के लिए प्रोहिबिटेड कुछ भी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि मिठाइयाँ कम खानी चाहिए या उसको जनरली अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वो भी अलाउड है डिपेंडिंग अपॉन हाउ आर योर नंबर्स। अगर आपका HbA1c 6.2 6.3 रहता है, तो हम तो कह रहे हैं कि फिर आप हर हफ्ते ही मिठाई खा सकते हो अगर आपको पसंद है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू ईट स्वीट्स, बट यस, then don't torture yourself by killing your desires। अगर आपके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और वेट आपका कंट्रोल्ड है और सारी चीजें सही हैं, तो कोई चीज का प्रोहिबिशन नहीं है। और फ्रूट्स का तो खैर जनरली वैसे भी कोई प्रोहिबिशन नहीं है, क्योंकि फ्रूट से जितना फायदा होता है वो फायदा बहुत ज्यादा है बजाय उसके कि जो कैलोरीज उससे मिलती है। सो दैट इज ऑल्सो ए मिथ। देन देयर आर सम पेशेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस। तो उनको लगता है कि कहीं कोई चीज सिखा रहा है उससे हमारी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, और दे गो फॉर मैसिव changes in their lifestyle, and those massive changes in the lifestyle, they are difficult to follow in the long run। तो हम अपने पेशेंट्स को जो बताते हैं, तो हम उनकी लाइफस्टाइल में मिनिमम चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं तुम पहले बताओ तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, तुम सुबह कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, और सुबह से लेकर रात तक की अपनी वो बताओ दिनचर्या। तो वो बताते हैं, तो हमारी डाइटिशियन है उसको हम बता देते हैं कि उसको मिनिमम चेंजेस इसकी डाइट में करने हैं और लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करने हैं। लेकिन कोई ऐसे शॉर्टकट्स नहीं है जिनको कि अपना के हम लोग डायबिटीज को हमेशा के लिए खत्म कर दें, या उसको हमेशा के लिए खत्म कर दें, या उसको कंट्रोल में ले आए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ्रूट्स कैन बी ईटन एड लिबिटम, कि जितनी मर्जी आए आप खाओ। वो भी एटीट्यूड गलत है, क्योंकि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जो सारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन है उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। हमारे जो 3
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, उनके बीच में एक बैलेंसिंग होनी चाहिए। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सैलेड और नट्स, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो सो आई डोंट थिंक ये जो आइडिया है कि आप फ्रूट्स खाओ सिर्फ और जितना मर्जी उतना खाओ, दिस इज ऑल्सो एन एबनॉर्मल आइडिया। कुछ लोग इस दुख में रहते हैं कि अगर एक बार इंसुलिन शुरू हो गई तो वो फिर हमेशा इंसुलिन लेते रहेंगे, वंस इंसुलिन ऑलवेज इंसुलिन। तो ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी में इंसुलिन देते हैं हम लोग, तो उनको हमेशा तो नहीं इंसुलिन लगती है, फिर जब प्रेगनेंसी ठीक हो जाती है तो ज्यादातर में तो उनमें डायबिटीज ही खत्म हो जाती है डिलीवरी के बाद। और फिर किसी को हमने इंसुलिन दिया जबकि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया किसी ऑपरेशन के लिए या किसी इन्फेक्शन के लिए या किसी और वैस्कुलर इवेंट की वजह से, या कोई भी इमरजेंसी आई उसके जीवन में, तो थोड़े दिन इंसुलिन देते हैं, फिर बाद में खत्म हो जाती है। हाँ, एक वो लेवल आता है जब हमको मालूम है कि अब दवाई पूरा साथ नहीं दे रही है, और दवाई की के ऊपर अगर हम रहेंगे, टैबलेट्स के ऊपर, तो हम तुम्हारा बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इंसुलिन जरूरी है, फिर तो वो जान बचाने के लिए जरूरी है। अदरवाइज इफ यू डोंट टेक इंसुलिन देन यू आर कटिंग शॉर्ट योर लाइफ स्पैन, तब वो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज ये भी एक मिथ है कि वंस इंसुलिन ऑलवेज इंसुलिन। दूसरा, कुछ प्रेगनेंसी में लेडीज इस बात से घबराती हैं कि उनकी जो डायबिटीज है उनके बच्चे में चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो डायबिटीज बच्चे में नहीं जाती है, और बच्चे का सिस्टम बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाता है, और बच्चे का अपना पैंक्रियाज अपनी इंसुलिन बनाने लगता है। और ये वैसी कोई बीमारी नहीं है जो माँ से बच्चे में ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो जाए। हाँ, ये बात है कि अगर माँ को डायबिटीज है और बच्चे के जीन्स तो माँ बाप वाले ही है, तो उसको कभी ना कभी आगे चल के डायबिटीज होने की संभावना होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रेगनेंसी में ब्लड ट्रांसफर की वजह से वो बच्चे में चली जाए, ऐसा नहीं होता है। और अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज है और आप चाहते हो कि बच्चों को डायबिटीज नहीं हो पूरे 100 साल की उम्र तक, तो उनको स्पोर्ट्समैन बनाओ, उनको किसी गेम में इतना इनकरेज करो कि वो हाईएस्ट लेवल तक वो गेम खेलें, और योगा की ट्रेनिंग दो उनको, और उनको एक डिसिप्लिन सिखाओ शुरू से, अर्ली चाइल्डहुड से, कि वो समय पे सो जाएं और पूरे 8 घंटे की नींद पूरी करें, और उनको एक वैल्यूज ऐसी दो कि लाइफ में पीसफुल रहें। आई मीन, पीस एंड लव शुड बी द हाईएस्ट वर्च्यूज rather than wealth and position। तो आप जितना उनको वेल्थ एंड पोजीशन की तरफ वो इनकरेज करोगे कि ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा बड़े आदमी बनो, तो वो तो फिर रैट रेस में चले जाएंगे, तो भूल ही जाएंगे अपने आप को। और फिर मेरा एक पेशेंट था नोएडा में, तो वो आईआईटी का ग्रेजुएट था और अमेरिका से उसने एमबीए किया था, और अमेरिका में 6-7 साल काम भी किया था। फिर वो लौट के आ गया था, नोएडा में रहता था और गुड़गांव में किसी मल्टीनेशनल में काम करता था। तो जरूर पैसे तो बहुत कमा रहा होगा, उसकी ट्रैवलिंग भी बहुत थी, और उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाइपोथायराइडिज्म, ये सब था, वजन काफी था उसका। और फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा बहुत चलने फिरने में सांस फूलने लगी। उसकी उम्र करीब ऐसी थी 39-40 की। तो हम उसको हर हर विजिट पे कहते थे कि तुम अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, तुम जिमिंग शुरू करो, दौड़ लगाओ, वॉकिंग शुरू करो, और वो कुछ नहीं कर पाता था। तो हमने उससे कहा, मुझे लग रहा है कि यू मे बी डेवलपिंग ए हार्ट प्रॉब्लम, तुमको सांस फूल रही है, तो हमारा कार्डियक चेकअप करा लो। और आज की तारीख में ये हार्ट डिजीजेस हो रही हैं, इवन 40s में, क्या 30s में भी हो रही हैं, बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस। तो मैंने उससे पूछा, तुम क्या सोचते हो अपने आप को कि तुम जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान हो, क्योंकि आज तुम्हारी जान पे खतरा है और तुम नहीं कर पा रहे हो जो तुमको करना चाहिए। तो उसने जवाब दिया कि डॉक्टर, आई फील दैट आई एम ए विक्टिम ऑफ माई सक्सेस, क्योंकि मैंने कहीं रिजेक्शन नहीं देखा, और मैंने जहां अप्लाई किया वहीं मेरा सिलेक्शन हुआ, और हर जगह मैंने सक्सेस ही देखी है। एंड नाउ आई हैव कम टू ए लेवल वेयर गोइंग बैक looks impossible, so I feel that I am a victim of my success। so ultimately क्या वैल्यूज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं और किन चीजों में उनको इनकरेज कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे जीवन भर डायबिटीज और हाइपरटेंशन और इस्केमिक हार्ट डिजीज और इस तरीके की जो कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं
उनसे अलग रहें, तो उनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाओ। बच्चा पढ़ाई ना करे तो कोई बात नहीं है, पढ़ाई का कोई खास की कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी में, और बहुत जल्दी जो आपने पढ़ा होता है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। लेकिन जो बच्चा स्पोर्ट्समैन होता है, उससे जो कैरेक्टर बनता है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। और उसको योगा में आप इनकरेज करो, जितना वो योगा करेगा उतना, योगा इज होलिस्टिक, इट्स ए माइंड बॉडी सोल थेरेपी। तो ये सारी बातें बस ध्यान रखो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी मदर को डायबिटीज है तो उसके बच्चे को डायबिटीज हो जाएगी। वी विल स्टॉप हियर एंड कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो।